हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक सर की साइंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको केमिकल फार्मूले बनाना सिखाया था। शायद कुछ लोगों को समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। केमिकल फार्मूले के साथ केमिकल इक्वेशंस बनती हैं, बट प्रॉब्लम उसमें नहीं आती। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है उससे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में। तो हम आज की वीडियो में आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सिखाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल वे में। ओके, कह सकते हैं कठिन भी होंगी, सरल भी होंगी, थोड़ा सा इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखना और पूरी वीडियो को देखना। आप लास्ट तक पूरी जो भी केमिकल इक्वेशंस होंगी, कितनी ही कठिन हो, आप आराम से बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस का हमारा जो पहला पार्ट है उसको शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। चलिए इसको शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है साथ में। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमें LHS और RHS को चेक करना होता है। देखिए ये वाला जो साइड होता है हमारा, ये होता है LHS और इधर रखा होता है RHS। ये दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। और क्यों होती हैं? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। इस साइड में जो हाइड्रोजन है ये 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं। तो हम RHS में देखेंगे हाइड्रोजन तो 2 हैं, बट जो ऑक्सीजन है वो सिंगल है। तो इस ऑक्सीजन को डबल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर इसके सामने लगाएंगे ब्रैकेट और क्या करेंगे? चलिए नीचे लिख देते हैं दोबारा से। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। तो क्या करेंगे? हम आगे लगा देंगे 2 ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई जब O में हो जाएगा तो O2 हो जाएगा, तो O तो बैलेंस हो जाएगा। अब लेकिन एक और चीज़ है भाई, ये हाइड्रोजन 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया ना। तो इधर में क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन को भी हम 2 टाइम्स दोगुना कर देंगे। तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। इस तरीके से ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये हो जाएगी बैलेंस। ठीक है, इसी के साथ हम अगर आपको दूसरा बताएं, चलिए ठीक है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा कठिन क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा बैलेंस करके देखते हैं। ये जो S8 लिखा हुआ है ये होता है सल्फ़र। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ S8 प्लस O2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर लिखा हुआ SO3 मतलब कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। SO3 होता है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। देखिए यहाँ पर S8 है, यहाँ पर S सिर्फ सिंगल है। तो क्या करेंगे? इस S को कितना करना है? 8 टाइम्स करना है। ओके, तो इस S को हमने क्या किया? 8 टाइम्स कर दिया यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके। जब इसको 8 टाइम्स किया तो सल्फ़र तो 8 टाइम्स हो गया, बट सल्फ़र के साथ में अनबैलेंस कौन हो गया? देखिए ये ऑक्सीजन 3 था, जब 3 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 8 3 जा 24। तो इधर वाले ऑक्सीजन को भी 24 होना पड़ेगा। तो कैसे होगा? ये 2 पहले से है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 12 से, कितने से? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो 12 का जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो इधर में हो जाएंगे 24। तो S हो गया 8, इधर में S 8 हो गया। इधर में 8 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो गए भाई 24। अब इधर में आप देखो 12 का 2 से किया तो ये भी कितने हो गए? 24 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। चलिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अच्छा एक काम और करते हैं, अगले वाली इक्वेशन में आपको एक सिंपल तरीका और बताते हैं। मान के चलो ये 2 और 3 लगाने में मिस्टेक हो गई, फिर क्या होगा भाई? तो एक और सिंपल तरीका देखते हैं। ठीक है, चलिए LHS RHS वाला एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे इसके लिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहला हमारे पास जो क्या एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे वो जिंक है, तो मैंने Zn लिख दिया है। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है तो H लिख देता हूँ, और तीसरा क्या है? क्लोरीन, तो ये Cl लिख दिया। ठीक है, और नीचे भी हम 2 डब्बे बना लेते हैं। एक में लिख देते हैं LHS और एक में कर देते हैं RHS। ठीक है, अब हम देखेंगे कि LHS में ये जो जिंक है ये कितनी बार है? तो देखो एक बार है। ये जिंक सिंगल टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स सिंगल है। ओके, जब RHS में जिंक को चेक करेंगे तो जिंक RHS में भी सिंगल टाइम्स है तो 1 लिख देंगे। प्लस हाइड्रोजन को चेक करेंगे LHS में तो हाइड्रोजन है सिंगल बार, एक बार ही है, तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। लेकिन RHS में अगर हाइड्रोजन को देखा जाए भाई तो कितनी बार है? 2 बार है। ये अनबैलेंस हो गया।
चलिए क्या करें, तो बैलेंस करते हैं। इस हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ इस वाले हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करें। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया। अब क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन भी 2 गुना हो गया। क्या इधर में क्लोरीन डबल है? जी हाँ, पहले से, तो क्लोरीन दोनों साइड में डबल हो गया। अनबैलेंस कौन हुआ है? अनबैलेंस कोई भी नहीं हुआ है। ये जिंक सिंगल है, जिंक इधर 1 बार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार हो गया। क्लोरीन सिंगल है, ये 2 बार है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 बार क्लोरीन, तो ये भी डबल क्लोरीन हो जाएगा। इस तरीके से हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। चलिए भाई आगे दूसरे की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ज़रा सामने आइए। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली इक्वेशन की तरफ। बैलेंस करने के लिए अगली इक्वेशन हमारे सामने है, ठीक है भाई। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। हाँ, क्या दिया हुआ भाई, आयरन, आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन, ओके, सिंपल सी बात है। क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी, ठीक है। तो हमें तो बैलेंस करना है, अभी क्या होगा, ये Fe दिया हुआ है, इधर वाटर है, क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट कर सकते हो आप चेक करके, जैसे Fe आयरन इधर कितनी बार है, 1 टाइम्स है, इधर 3 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 3 लगा दिया, ये आयरन 3 हो गया, ओके, इधर भी आयरन 3 हो गया। देखो अब क्या करेंगे, दूसरा मैच करो, ये हाइड्रोजन 2 बार है, इधर हाइड्रोजन 2 बार, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, और यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो इस ऑक्सीजन को पहले 4 करना पड़ेगा, तो इसके सामने हमें 4 लगाना पड़ेगा। देखिए 4 लगा दिया, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन अनबैलेंस भी तो हो गया कोई, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, ये 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 हो गया हाइड्रोजन, तो इधर भी हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन 8 कैसे होगा, यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को आप आसानी से देख सकते हो। चलिए मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ, 3Fe प्लस 4H2O इजकल टू Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस होकर के ये बन जाएगी, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा अगर इस सिंपल से हम हार्ड की तरफ चलें तो कैसा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन अब आपको मैं थोड़ी सी बढ़ा करके बताता हूँ, ये लगता है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, आप इसको करके देख लेना। दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरी इक्वेशन सामने है। तो जिंक की रिएक्शन होगी सल्फर के साथ, ठीक है। तो जिंक को रिएक्ट करेगा। अब हमें क्या करना है, ये जिंक और सल्फर ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं, तीनों एलिमेंट्स को क्या करना है, हमें दोनों साइड से मैच करना है, LHS और RHS से, ठीक है। तो ये जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है सिर्फ, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मैं वही तरीका बता देता हूँ, क्योंकि सिंपल वे कहा है तो सिंपल वे में करना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले इसमें लिख देता हूँ मैं Zn जिंक, दूसरे कॉलम में लिख देता हूँ S सल्फर, और तीसरे में कर देते हैं ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, पहला वाला किसके लिए है, LHS के लिए, ओके, और दूसरा वाला RHS के लिए, लेफ्ट हैंड साइड। देखो जिंक कितनी बार है, 1 बार है सर, ओके। अब अगर हम RHS में आए तो जिंक कितनी बार है, देखो 1 बार है, तो इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं, पहले से बैलेंस है, ठीक है। ये सल्फर है, ये 1 बार है, इधर सल्फर ये भी 1 बार है, तो क्या करिए हमने, ये 1 बार, ये भी 1 बार, LHS RHS दोनों को मिला लिया। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन LHS में है 2 बार, और ऑक्सीजन RHS में अगर आप मैच करोगे तो अनबैलेंस है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है और 1 यहाँ पर है, कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले देखो कोई भी ऑड संख्या नहीं लेनी होती है, इवन में पहुंचाना होता है, ठीक है। आप बैलेंस करने के लिए कोई ऑड नहीं ले सकते कि ये 3 इधर है तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, आप इसको इवन में करेंगे, ठीक है। तो इवन में करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको बैलेंस करते हैं। हाँ, तो देखिए ज़रा इसको क्या करेंगे, अब बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम जिंक को 2 गुना करके देखते हैं पहले, ठीक है। जब जिंक को हमने यहाँ पे डबल किया तो जिंक और सल्फर दोनों डबल हो चुके हैं, ठीक है। अब इधर में हम 2 लगाएंगे तो इधर भी जिंक 2 गुना हो गया, इधर भी जिंक 2 गुना हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ये ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इधर हम क्या करेंगे, अभी 2 लगाएंगे। लेकिन उससे पहले और देखें कोई और अनबैलेंस तो नहीं है,
हाँ हो गया ना, ये देखो, इस सल्फर को 2 से गुणा करेंगे तो डबल हो गया। इधर सल्फर सिर्फ एक बार है, तो इस सल्फर को सबसे पहले हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब ऑक्सीजन को आप RHS में चेक कीजिए, ऑक्सीजन इधर 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 दूना 4, तो 4 इधर ऑक्सीजन और 2 यहाँ, टोटल कितने, 6 ऑक्सीजन हो गए। क्या इधर 6 हैं? हाँ इधर 6 आसानी से कर सकते हैं, इधर 3 लगा दिया हमने आगे। अब आप इसको मैच कीजिए, जिंक 2 बार, इधर जिंक 2 बार, सल्फर 2 बार, ये देखिए सल्फर 2 बार, ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन इधर 2 इधर और 4 दूनी 2 दूनी 4 इधर, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन। इस तरीके से सिंपल तरीके से बिल्कुल बैलेंस हो गया आसानी से, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि दूसरा क्या कह रहा है भाई। ओके, ये क्वेश्चन है, वैसे तो इजी है बट आप इसको खुद बैलेंस करके देखिए, और थोड़ा बहुत अगर बैलेंस समझ में आया हो तो पूरी वीडियो को एक बार फिर से मैच कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि आपकी समझ में आ रहा है, और इस इक्वेशंस को बैलेंस करके देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।